अम्मी ने कहा, जाओ साथ वाली आंटी से माचिस की 2-3 तीलियां ले आओ। मैं दौड़ता हुआ गया। आंटी चूल्हे पर कुछ पका रही थीं। मैंने कहा, आंटी, अम्मी कह रही हैं 2-3 तीलियां दे दें। आंटी ने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी और कहने लगी, बेटा, हमारी माचिस भी खत्म हो गई है, ये आग ले जाओ। शायद आज की नस्ल को ये बात अजीब लगे, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था जब आग भी अड़ोस पड़ोस से मांगी जाती थी। नमक, मिर्च, हल्दी, दही, लस्सी, प्याज, टमाटर, ये सब एक दूसरे से मांगना रोजमर्रा का मामूल था। किसी के घर चाय बनने लगती और चीनी खत्म हो जाती तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ आवाज आती, भाभी थोड़ी सी चीनी दे दें। गांव में किसी के पास सिर्फ एक बैल होता तो दूसरा बैल पड़ोस से मांगकर हल जोता जाता। ये सब बगैर किसी झिझक के होता, क्योंकि लेन देन का रिश्ता यकतरफा नहीं बल्कि बाहमी एतमाद और मोहब्बत का होता। अगर मोहल्ले में किसी की शादी होती तो पूरा मोहल्ला एक खानदान बन जाता। चारपाइयाँ, बर्तन, चादरें, देगचे सब पड़ोस से आते। बर्तनों पर मार्कर से नाम लिखे जाते ताकि वापसी में आसानी हो। शादी का हर काम मोहल्लेदार मिलकर करते। कोई गोश्त काट रहा होता, कोई प्याज छील रहा होता और औरतें सहन में बैठकर देगों के लिए मसाला कूट देती। शादी सिर्फ 2 अफराद का नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का त्योहार बन जाती। फिर वक्त बदला, लोग तालीम याफ्ता हुए, आमदनी बढ़ी, सहूलियात आईं, शादी हॉल बने, केटरिंग कंपनियों ने जिम्मेदारी संभाल ली। अब ना बर्तन मांगने की जरूरत रही, ना चारपाइयाँ। अब मेहमानों के लिए शादी हॉल बुक हो जाते हैं और खाना गरम गरम परातों में पेश किया जाता है। मगर साथ ही हम कुछ खो भी बैठे। वो बेलोस मोहब्बत, वो अपनाइयत, वो पड़ोसी होने का हकीकी मफहूम। अब हम खुद कफील जरूर हो गए हैं, मगर अक्सर दिल खाली महसूस होता है। अब घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं आती, भाभी थोड़ा नमक मिल जाएगा। शायद हमने सहूलत तो पा ली, मगर सादगी और रिश्तों की वो गर्मी कहीं पीछे रह गई। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि वापस उसी वक्त में चला जाए जब आग भी बांटी जाती थी और मोहब्बत भी। सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें।